Assalamu alaikum. I'm Dr. Shagufta Ali Sheikh. I'm a practicing homeopath and consultant dermatologist. First, I did work in Sharjah. Now I am in Pakistan in Lahore. आज हम डेंगू फीवर के बारे में बात करेंगे। डेंगू फीवर के बारे में काफ़ी अवेयरनेस लोगों में मौजूद है। ये सबको पता है कि ये मॉस्किटो की वजह से फैलता है और उसके लिए हमें अपने घर में या घर के बाहर या गमलों में कहीं पे भी पानी खड़ा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से इसके रिप्रोडक्शन होती है और फिर ये स्प्रेड हो जाता है। डेंगू फीवर के बारे में अवेयरनेस इसलिए भी ज़रूरी है कि कोई ऐसा नहीं है कि डेंगू फीवर एक साल आता है और उसके बाद ऐसे इसका ट्रीटमेंट या हम ऐसे प्रिकॉशंस करते हैं कि उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। ये तकरीबन हर सीज़न में, हर साल में 2 दफ़ा इसका ख़तरा जो है वो हमारे सरों पे मंडलाता है। तो इसके बारे में जो अवेयरनेस है होम्योपैथिक के हवाले से भी वो लोगों में होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो प्रिवेंशन के तौर पे जहाँ पे भी पानी खड़ा हो या जो भी ऐसी जगह है जो इसकी रिप्रोडक्शन में मदद देती है, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। और मॉस्किटो तो वैसे भी मलेरिया की शक्ल में भी और डेंगू की शक्ल में भी हमारे लिए जो है वो बीमारियां कॉज करता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। ये भी सबको पता है कि जो डेंगू का मच्छर होता है वो ब्लैक डॉट्स वाला होता है। जो हमारा आज का प्रोग्राम है उसमें हम डेंगू के बारे में मज़ीद भी कुछ मालूमात आपको देंगे। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि जो डेंगू फीवर है उसके 2 स्टेजेस होते हैं। जो पहली स्टेज होती है वो हल्की फुल्की होती है और अगर उसी में ही इंसान जो है वो सेहतयाब हो जाए तो सीवियर नहीं मामला होता। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि हम उसको डेंगू फीवर को समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते और हम समझते हैं कि ये काम बुखार है या वैसे ही तबीयत थोड़ी सी ख़राब है और ये दूसरी स्टेज में चला जाता है। जहाँ तक इसकी लैब इन्वेस्टिगेशन की बात है तो हम इसको स्टेप वाइज लैब इन्वेस्टिगेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ही डेंगू फीवर हो, अगर विद इन 4 डेज़ आप लैब इन्वेस्टिगेशन या टेस्ट करवाते हैं तो कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, और अगर 4 डेज़ से ज़्यादा हो चुके हैं और सीवियर कंडीशन हो चुकी है तो उस सूरत में जो पहले 4 डेज़ के टेस्ट हैं अगर वो उनमें से आपको करवाएंगे तो वो यूज़लेस है, क्योंकि उससे पता ही नहीं चलेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अगर बीमारी दूसरी स्टेज में दाखिल हो चुकी है तो फिर उसके बाद आप दूसरे टेस्ट करवाइए। जो पहला टेस्ट है पहले 4 डेज़ का, उसमें पहला तो PCR डेंगू फीवर टेस्ट है और जो दूसरा है वो NS1 एंटीजन टेस्ट है, उसको करवा लीजिए। लेकिन अगर बीमारी दूसरी स्टेज में जा चुकी है तो उस सूरत में हमें एंटीबॉडीज़ टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो लैब इन्वेस्टिगेशन की बात है और दूसरी स्टेज शुरू हो चुकी है तो उस सूरत में फिर IgM एंटीबॉडी टेस्ट करवा लीजिए और IgG एंटीबॉडीज़ टेस्ट करवा लीजिए। उस सूरत में फिर हमें पता चलेगा कि पेशेंट को डेंगू फीवर है। तो ये तो होगी लैब इन्वेस्टिगेशन के हवाले से। सिम्टम्स के हवाले से, सिम्टम्स बेसिकली पेशेंट को पहली स्टेज में फ़ीवर होता है, हेडेक होती है और हम इसको मामूली बुखार और सर दर्द समझते हैं और हमें इस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं जाता कि ये डेंगू फीवर भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही पेशेंट जो है वो दूसरी स्टेज में दाखिल होता है तो उसकी जो टेम्परेचर होता है वो हाई ग्रेड फीवर में चेंज हो जाता है। 104 तक भी ये देखा गया है पेशेंट में ये बुखार। और इसके साथ ही फिर स्वीयर जो है वो पेन शुरू हो जाती हैं, बॉडी पेन शुरू हो जाती है, जॉइंट में पेन शुरू हो जाती है, हेड होती है, नौजिया होता है, बाज़ पेशेंट में डायरिया की भी सिम्टम्स मिलती है और बहुत स्वीयर कंडीशन में तो ब्लीडिंग भी शुरू हो जाती है। अगर ऐसी बात इस स्टेज पे हो तो फिर फ़ौरन पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ करना चाहिए और फिर जो भी उसके लिए फ़र्दर इन्वेस्टिगेशंस हैं वो करवानी चाहिए। होम्योपैथिक में भी डेंगू का बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि इसकी प्रिवेंशन से ही होम्योपैथिक में इसका इलाज शुरू हो जाता है। यानी अगर फ़र्ज़ करें आपके इर्द गिर्द एरिया में डेंगू फीवर फैला हुआ है और आप चाहते हैं कि आप इससे बचें तो आप प्रिवेंशन के तौर पे भी मेडिसिन ले सकते हैं ताकि आप इस बुखार को या इस डिज़ीज़ को होने ही ना दें। लेकिन उसके बावजूद अगर जो है आप प्रिवेंशन नहीं ले सके किसी वजह से, तो बीमारी जो है फर्स्ट स्टेज में है तो उसमें भी हमारे होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद हैं और इसको पहली स्टेज में ही कंट्रोल कर लेना चाहिए। इसलिए अगर डेंगू फीवर जो है वो स्प्रेड हो और इस सूरत में अगर किसी को बुखार हो और सर दर्द हो और आपको फील हो रहा है, बॉडी पेन्स
इसकी जो स्पेसिफिक सिम्टम्स होती हैं। बाज़ औक़ात इसको चिकनगुनिया और डेंगू में जो है वो जो फ़र्क है वो महसूस नहीं होता, लेकिन चूँकि पता चलता है कि हमारे माहौल में इस वक्त कौन सी बीमारी जो है वो स्प्रेड है, तो उस वजह से भी। और दूसरी ये है कि चिकनगुनिया में जो जॉइंट पेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा सीवियर होती है, स्पेशली स्मॉल जॉइंट में। इसकी प्रिवेंशन से लेके सेकंड स्टेज तक तमाम सूरत में होम्योपैथी से मदद ली जा सकती है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी अच्छे और स्किल्ड होम्योपैथ से जो है रब्ता करें, और जैसे ही इसकी सिम्टम्स ज़ाहिर हों तो उसको सिम्टोमेटिकली जो है वो होम्योपैथ जो है वो ट्रीट करेगा। और बहुत सीवियर कंडीशन में तो बैली में और चेस्ट में जो है वाटर भी जमा हो जाता है और पेशेंट की कंडीशन हॉस्पिटलाइज करने वाली होती है, तो उस सूरत में उसको किसी करीबी हॉस्पिटल में जो है वो हॉस्पिटलाइज करवाया जा सकता है। तो इस सिलसिले में होम्योपैथी में बेशुमार इस मेडिसिन मौजूद हैं जो बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट की होती है। ये तो ट्रीटमेंट तो हम मेडिसिन अपनी डिज़ीज़ का कर ही रहे हैं, लेकिन उसके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मेडिसिन आप ले रहे हैं वो आपके जिस्म को एक बीमारी से निजात दे के कहीं दूसरी डिज़ीज़ में मुब्तला ना कर दे, इस चीज़ का ख्याल रखना है। और होम्योपैथी में अल्हम्दुलिल्लाह हर स्टेज के लिए मेडिसिन मौजूद हैं और बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के लिए हैं। इसमें जेलिसीमियम किसी हम मदद ले सकते हैं, यूपेटोरियम हाई ग्रेड फ़ीवर की सूरत में दिया जा सकता है, इपिकॉक जो है उसको भी यूज़ किया जा सकता है, बेलाडोना, यानी अलगर्ज बहुत सारी अकॉर्डिंग टू द सिम्टम्स। जैसी पेशेंट की सिम्टम होंगी उसके मुताबिक उसको मेडिसिन दी जा सकती है और इस सिलसिले में एक बहुत सेफ़ और अच्छे तरीक़ा इलाज से मदद ली जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये जो आज का डेंगू के बारे में मालूमात फ़राहम करने वाला वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।